बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास फर्स्ट ईयर के ऊपर होगी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज फ्यूचर के अंदर आपको मिलती रहें। तो एक बात और भी बताता जाऊं, इस YouTube चैनल गो अली मैथ सेंटर के ऊपर ना कि आपको वीडियोस लेक्चर मिलते हैं बल्कि एजुकेशन के रिलेटेड तमाम की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो मैं कह रहा था कि इस चैप्टर के अंदर अब देखें चैप्टर नंबर 5 है। अब चैप्टर नंबर 5 का नाम हमारे पास क्या है बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन। पहले हम इसकी बेसिक चीज पढ़ेंगे, बेसिक चीज पढ़ने के बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। तो अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो अब देखें बेटा, चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है उसका नाम है हमारे पास बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है बेटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे बेटा, इसकी जो डेफिनेशन है इसमें हम कहेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, देखें सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, सिंगल रैशनल फ्रैक्शन fractions as a sum of two or more single rational fraction। ठीक है बेटा, टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड या विच इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास बेटा पार्शियल फ्रैक्शन की क्या है, हमारे पास डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है बेटा, वो है रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। अब देखें बोर्ड के पेपर में वो आपसे ये कहे कि रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन करें या दूसरे नंबर पे वो सिंपल आपसे फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछे, तो ये बेटा दोनों की क्या होगी बेटा, सेम डेफिनेशन होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, अब इसकी जो डेफिनेशन है कि हमारे पास अगर कुछ एक्सप्रेशन हो, ठीक है, अब लिखें यहां पे एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म। अब देखें कुछ एक्सप्रेशन हमें बट्टे की फॉर्म में मिल जाए एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स की फॉर्म में। आगे नेक्स्ट दो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि वेयर जो एन ऑफ एक्स है एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल, आर पोलिनोमियल्स। एंड नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो हमारे पास नीचे वाली चीज है जिसको हम डी ऑफ एक्स का नाम दे के आ रहे हैं, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इज कॉल्ड, ये क्या होगी बेटा, रैशनल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन, या इसको क्या कहेंगे बेटा, फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब देखें रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स हैं, यहां पे लिखें टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, टाइप ऑफ रैशनल फ्रैक्शन है तो इसकी मैं आपको टाइप्स की डेफिनेशन भी पढ़ाता हूं और वो इंपॉर्टेंट है। अब पहली जो टाइप है बेटा वो क्या है, पहली टाइप है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये एक टाइप हो जाएगी। अब जो इसकी दूसरी टाइप है वो क्या है बेटा, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये दो टाइप्स हैं किस चीज की बेटा, रैशनल फ्रैक्शंस की। अब हम क्या करेंगे बेटे, इन्हीं दो टाइप्स की क्या करेंगे बेटा, डेफिनेशन करेंगे। अब देखें उम्मीद करता हूं कि ये आपको दो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम इसकी टाइप्स पे चलते हैं। तो इसके जो लास्ट वाली चीज होगी जिसके अंदर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो आप लोगों के लिए अहम होगी। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। अब देखें प्रॉपर रैशनल और ये फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, इफ द डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब देखें इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं यहां पे। अब देखें एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास इस शक्ल की रैशनल फ्रैक्शन आ जाए एक्स प्लस वन और एक्स का स्क्वायर प्लस 9। अब देखें इधर x की पावर 1 है और इधर x की पावर क्या है बेटा 2। यही चीज मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखी थी कि इफ द डिग्री ऑफ n ऑफ x इज लेस देन द डिग्री ऑफ d ऑफ x इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसका अगर आसान मीनिंग देखें कि अगर जो ऊपर वाली आपके पास पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कम आ जाए और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाए ज्यादा आ जाए तो वो जो रैशनल फ्रैक्शन होती है उसको क्या कहते हैं बेटा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन ये है बेटा इफ द डिग्री ऑफ n ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ d of x is called improper rational fraction। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल देखें, मैं लिख भी देता हूं अगेन इसको समझा भी देता हूं कि देखें अगर आपके पास आ जाए x की पावर 3 प्लस 3 और x की पावर 3 प्लस 9। अब देखें ऊपर भी डिग्री और नीचे डिग्री इक्वल है। तो इस डेफिनेशन के अंदर इक्वल की बात भी उसने की थी कि अगर ऊपर वाली चीज की और नीचे वाली चीज की डिग्री क्या आ जाए इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगी बेटा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर ऊपर डिग्री ज्यादा आ जाए बेटा, ठीक है, और नीचे डिग्री क्या आ जाए बेटा कम आ जाए तो ये जो रैशनल फ्रैक्शन होगी ये भी क्या कहलाएगी बेटा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। दोबारा सुन लें, देखें अगर आसान वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ऊपर वाली चीज की डिग्री ज्यादा आ जाए और नीचे वाली चीज की डिग्री क्या आ जाए बेटा कम आ जाए तो ऐसी रैशनल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। और दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि ऊपर वाली चीज की डिग्री और नीचे वाली चीज की डिग्री क्या आ जाए बेटा आपस में इक्वल आ जाए तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या बेटा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद जो हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज मैं अब बताने वाला हूं। अब ये जो मैं आपको चीज बताऊंगा ये इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या होगी बेटा रिपीट होगी। अब क्या चीज है कि मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि अगर आपको कोई रैशनल फ्रैक्शन दिया जाए और वो आपसे ये कहे कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें तो उसका क्या मेथड है, तो ये मेथड आपने अच्छे तरीके से देखना है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अब सवाल में आपको क्या देगा बेटा, सवाल में वो आपको रैशनल फ्रैक्शन देगा। ठीक है बेटा, क्या देगा रैशनल फ्रैक्शन देगा और वो ये कहेगा इस रैशनल फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है किसमें बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखें इस रैशनल फ्रैक्शन को आपने क्या करना है बेटा सॉल्व करना है किसमें बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। किसके अंदर बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। अब देखें अब उसने जब आपसे ये कह दिया कि ये रैशनल फ्रैक्शन है इसको आपने सॉल्व करना है किसमें पार्शियल फ्रैक्शन में, तो सबसे पहला काम आप ये चेक करेंगे कि जो उसने आपको ये रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है ये रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। सबसे पहला काम आपने ये चेक करना होगा जब आप सवाल को क्या करेंगे बेटा हल करेंगे। अब देखें मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये कहा कि जब आपको वो रैशनल फ्रैक्शन देगा और वो ये कहेगा इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उस रैशनल फ्रैक्शन को चेक करेंगे कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। जब आपको ये पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि क्वेश्चन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो फिर उसकी आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। अब देखें अगर फर्ज करें आपको पता चल गया है कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो याद रखेंगे हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें पार्शियल फ्रैक्शन की डायरेक्ट प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं अगर आपको यह पता चल जाए कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है।
तो इसकी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होती बेटा। तो इसकी क्या होती है, तो याद रखेंगे बेटा, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पहले हम चेंज करेंगे इसमें बेटा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर। जब ये इम्प्रॉपर चीज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में बन जाएगी तो उसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी इम्प्रॉपर चीज की डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बेटा एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करूंगा और सारे के सारे सवाल मैं खुद हल करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बेटा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। अगर आपने लिखना है तो बेटा वीडियो को बैक करके ये सारा लेक्चर आप लिख भी सकते हैं, या अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।